एक सोनू नाम का व्यक्ति जो कि प्लम्बर है, ये जाता है काम करने के लिए एक बड़े घर में। वहाँ पर एक छात्रा दिखती है इसको जो एलएलबी का जिसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा था वहीं पर। या कि कोई अगर लड़का गरीब है तो प्यार नहीं कर सकता है। शायद हमारी इनकी जोड़ी नहीं बनने वाली हाँ, थी। एक महलों की रानी एक सड़क का मजदूर, दोनों की भाई जोड़ी कैसे बनेगी। अभी भी देखिए स्थिति ऐसी है कि ये कच्चा मकान है। प्यार तो आपका सफल हो गया, आपको क्या लगता है जीवन सफल हुआ है? आज हम आपको एक ऐसी लव स्टोरी दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद आपका माथा सन्न रह जाएगा। मैं आपको बता दूं, एक बड़े घर की बेटी जो एलएलबी करती है, एलएलबी करने के बाद उसे एक दिहाड़ी मजदूर से प्यार हो जाता है। वो अपने प्यार के लिए अपने माँ बाप को ठुकरा देती है और उसके बाद अपने जीवन साथी के साथ, अपने प्यार के साथ चली जाती है उसकी झोपड़ी में। ये वही शख्स हैं जिनका नाम सोनू है। हम इनकी कहानी आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे सुल्तानपुर के किस गांव की ये स्टोरी है। सुल्तानपुर के ये इस लव स्टोरी में, सुल्तानपुर की इस लव स्टोरी में कैसे जो गैप रहता है, चाहे वो पैसे का गैप हो, चाहे वो शान शौकत का गैप हो। एक लड़की कैसे अपने घर के ऐशो आराम को छोड़कर एक गरीब के साथ चली जाती है अपना जीवन यापन गुजर और बसर करने के लिए। आपकी बीवी कहाँ पर होंगी? अंदर है। आइए हम अंदर चलेंगे, अंदर चल के देखेंगे वो क्या कर रही हैं। आप देखिए ये वही लड़की है जिसका नाम जग्गू है, जो अपने प्यार के लिए अपने माँ बाप के घर को ठुकरा देती है और अपने इस आशिक के साथ, इस महबूब के साथ चली जाती है उसकी इस टूटी फूटी झोपड़ी में। आप देखेंगे ऊपर पूरा टूटा हुआ मकान है और पीछे आप देखेंगे एकदम टूटा हुआ है। ये जग्गू का वो आशियाना है, वो प्यार का आशियाना है जिसको उसने सोनू के साथ बसाया हुआ है। अब हम चलेंगे बाहर और बात करेंगे और इनकी लव स्टोरी जानेंगे, इनकी कहानी जानेंगे। मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, उसमें ये बताऊंगा कि कैसे इनकी मुलाकात होती है, कैसे प्यार होता है। जहाँ एक तरफ एक लड़की एलएलबी करती है, वहीं दूसरी तरफ एक दिहाड़ी मजदूर है जो मजदूरी करता है। तो आइए मैं आपको बताऊंगा ये सुल्तानपुर के किस गांव की लव स्टोरी है। इस लव स्टोरी आपको जब सुनेंगे ना, तो अगर आपने कभी इश्क किया है तो आपको पता चलेगा कि जब लड़का लड़की किसी से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के लिए चाहते हैं तो उसके लिए किस हद तक जाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और सोनू जी और जग्गू जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया बढ़िया है है? हाँ। लव स्टोरी कामयाब हो गई आपकी, मुकम्मल हो गई। हाँ। मज़ा आता है? अब मज़ा ही आता है। मज़ा आता है जिसके ना? लिए हम परेशान थे ठीक है। अच्छा ये बताइए, पहली बार मुलाकात कहाँ होती है और कैसे देखते हैं एक दूसरे को? कब मुलाकात होती है एक दूसरे से? क्योंकि जहाँ आप एक तरफ बड़े घर की बेटी जो एलएलबी की हुई है, वकालत की है, वहाँ एक अदना सा मजदूर जो प्लम्बर का काम करता है, दिहाड़ी मजदूर। इन दोनों की अब मुलाकात, संगम कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे हुई, कहाँ? हाँ, अभी ये प्लम्बर थे, आप सभी जानते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ काम करने आए थे और एक बार दो बार आए और फिर उसके बाद में तीसरी बार जब आए तो शायद हम पढ़ रहे थे और इन्होंने नंबर मतलब पेपर में बना, मतलब हमारा काम करके और पेपर में लिखे थे छोटी सी पर्ची में और रख के चले गए थे। तो फिर उसके बाद आप क्या करती हैं? उसके बाद हमने कई बार मतलब सोचे कि हाँ ये नंबर क्यों, कैसे, और इनका इरादा क्या है। तो 2-3 दिन 4 सोचे थे, लेकिन फिर उसके बाद में हम यही सोचें कि शायद है कि ये कोनो मनोस्थिति तो देहन हुई है नंबर। तब फिर फ़ोन लगाए ना, 1 दिन 2 दिन फिर बातें चलने लगी। अच्छा, नंबर आप क्यों दिए थे भैया? क्योंकि आपको अपना, क्योंकि अगर कोई लड़का हो, इसको होना अलग बात है, कोई लड़का कोई इंसान हो, उनको गैप दिखता है कि यार कहाँ अमीर घर की लड़की और कहाँ हम, इनको नंबर देना कैसा सही रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या सोच के नहीं, नंबर दिया था आपने? बस ऐसे ही नंबर हम दे दिए थे कि क्योंकि इनको हम जब देखे थे, इनके घर पे गए थे काम करने, तो इनको हम देखे थे कि इनके बातचीत से हमें लग रहा था जैसे कोई काम पड़ता था, जैसे बुलाए तो ये बहुत प्रेम से बोलती थी। तो हम सोचे कि शायद हो सकता है कि प्यार हो जाए। तो इसीलिए जो है 2-3 दिन गए थे इनके यहाँ काम करने, लगातार काम कर रहे थे। उसके बाद 5वें दिन जो है हमने नंबर जो है इनको बुला के तो नहीं दिया, पर यह है कि नंबर वहाँ लिख के हमने छोड़ के चले गए थे। तब पहली बार जब ये फ़ोन करती हैं तो क्या बातें होती हैं? पहली बार तो फ़ोन की थी, बोली नहीं थी। तो उसके बाद उधर से हमने फ़ोन रिटर्न किया, तो फिर उठाई फ़ोन, तो बातचीत हुई थी कि नंबर आप किस लिए दे के गए थे। तो हमें थोड़ा घबराहट हुई थी कि भाई, पहले डरी, बहुत तेज डर गई कि भाई बड़े घर की लड़की, पहली चीज़ तो बड़े घर की लड़की और हम तो मज़दूर, तो हमारा दोनों में तालमेल तो बनने वाला था नहीं। पर हम घबराए। फिर जो है ये अपना प्रेम से बात की कि नंबर क्यों दे के गए थे। तो हमने बताया कि बस आप हमें अच्छी लगती हैं, इसीलिए जो है हमने नंबर दे के गए थे। डरते डरते बोले थे। अरे डर रहे थे, इतना काफ़ी डर रहे थे, डर डर के बोले थे। तो
फिर उसी दिन से जो है थोड़ा थोड़ा करके बातें होने लगी थी। पर टाइम इनका मिलता था ये फ़ोन करती थी, फिर हमारा मिलता था तो हम फ़ोन करते थे। दोनों लोग का उसी समय से फ़ोन चालू हो गया। अच्छा ये बताइए, जैसा भैया ने बताया कि नंबर ये दिए, आप इनको पसंद आई, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि लड़कियों को एक अगर सूट लेने जाएं नहीं पसंद आता है, तो जब ये नंबर दिए थे क्या पहली नज़र में पसंद आ गया था या फिर कुछ समय लिया नहीं, था? जैसे इनका बात व्यवहार अच्छा था, जैसे 2-3 बार हम देखे थे इनको, आते जाते थे, तो शायद हाल चाल होती थी तब तो हम नहीं, अचानक नहीं हुआ था प्रेम, लेकिन जब एक तरफा जब इनका प्रेम हमको दिखा तब शायद है दिल कि पिघला। हाँ। अच्छा पहली मुलाकात कहाँ होती है आप दोनों की? घर पर ही होती है, घर ही कहीं पे। रेस्टोरेंट में होती है या? नहीं नहीं, घर ही पे आते आते रहते थे जैसे काम करने, तो हम देखते थे लेकिन इग्नोर करते थे क्योंकि अब एक काम करने वाला आया तो उस पर ज़्यादा ध्यान दे भी तो नहीं सकते, और आते थे काम करके चले जाते थे, लेकिन अचानक जब नंबर दे के गए तब शायद है कि हम सोच रहे थे कि क्यों कैसे क्या। क्या हुआ? नंबर मिलने के बाद मैं जानना चाह रहा हूँ, इसे नंबर आदान प्रदान हो गया, उसके बाद होता नहीं है कि लड़कों का लड़कियों का दोनों का जो लबर होते हैं, बर्स होते हैं, उनका ये होता है कि कहीं मिला जाए, कहीं बैठा जाए, कुछ हाल चाल लिया जाए। तो ये पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? किसी रेस्टोरेंट में हुई थी कि आप कॉलेज जाते वक्त इनको बुलाई थी, ये आए थे ऑटो में कहीं पर हुई थी, कहाँ हुई थी? नहीं, जैसे आते जाते रास्ते में भी देख लेते थे कभी, तुरंत तो हमको नहीं हो गया था प्यार, लेकिन जब जैसे थोड़ा थोड़ा लगा हमको कि हाँ हो रहा है, या मतलब जैसे कि इनको देखने के बाद हमको खुशी होती थी, तब आप समझ रही हैं मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? ये तो हो गया, आप मिले, आपकी बातें हुई, वो जो पहली मुलाकात थी, जैसे एक मुलाकात होती है ना महबूब से मिलने की, जब हम आगे बातें करते हैं, भाई इनके मन में रहा हुए कि चलते जो हम हैसियत या इनका समोसे खवाऊ हैं ना, काजू कतली खवाऊ, आप मन में रहा हुए चलते हैं उनके हाथ से भाई समोसे खावे या उनका हम गोलगप्पा खवाऊ। पहली मुलाकात या पहली डेट जिसको बोले अंग्रेजी में, पहली मुलाकात कहाँ होती है? वैसे पहली मुलाकात जैसे कि फ़ोन पर थोड़ी थोड़ी बातें हो गई थी, तो हम निकलते थे अपने कॉलेज के लिए, धीरे धीरे ये भी जान गए थे हमारी टाइम भी, और फ़ोन भी रहता था, तो जब छोटा सा रेस्टोरेंट था तब वहाँ मिले थे, तो पहली बार शायद समोसा खाए थे हम समोसा दोनों खाए लोग। थे? हाँ। भैया भी ऑफ कैमरा बता रहे थे कि वो आपको आइसक्रीम खिला रहे थे। नहीं, आइसक्रीम सबके सामने थोड़ी खाएंगे, वो रेस्टोरेंट था तो वहाँ एकांत में बैठे थे। तो एकांत की मैं बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ रोड पे आइसक्रीम खिला रहे तब थे। नहीं, आइसक्रीम खाने, वो भी रेस्टोरेंट में जगह भी तो नहीं मिलती आइसक्रीम खाने की, वही समोसा खाए थे। समोसा खाए थे। कौन सी आइसक्रीम खिलाए थे भैया? आप रेस्टोरेंट में बता रहे थे, वनीला थी या फिर चॉकलेट था? चॉकलेट हमको पसंद। चॉकलेट था, चॉकलेट ही था। हाँ, आइसक्रीम जो थी चॉकलेट ही थी। मतलब अपने हाथों से खिलाए थे। हाँ, अपने हाथों से खिलाए थे। ये दोस्तों इसका वो पड़ाव होता है जब आशिक और आशिका, मतलब दो लव्वर्स सब कुछ भूल जाते हैं, इन्हें कुछ नहीं नज़र आता, हर तरफ हरियाली दिखती है और एक दूसरे के प्यार में खोए रहते हैं। संघर्ष का पड़ाव आपका कब स्टार्ट होता है? जब घर वालों को पता चलता है? घर वालों को कब पता चलता है? जैसे कोई बात छुपती है नहीं, और लेकिन बात करते करते काफ़ी जानकारी हो गई थी, तो घर वालों ने बहुत प्रेशर डाला कि तुम ऐसा कैसे सोच भी सकती हो, वो काम करने वाला और हम ऐसे हैं, तो शायद हमारी इनकी जोड़ी नहीं बनने वाली हाँ, थी। एक महलों की रानी, एक सड़क का मजदूर, दोनों की भाई जोड़ी कैसे बनेगी, है ना? और आप जब ये बात सुने थे तो आपको अंदर से गुस्सा आया था बहुत ज़्यादा आया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। कि इसको अब पैसों में तौला जा रहा है? हाँ, हाँ, सोच तो बहुत दूर तक जाती है कि लेकिन प्यार करना गुनाह है, या कि कोई अगर लड़का गरीब है तो प्यार नहीं कर सकता है। भाई प्यार तो दोनों को हुआ था, बिल्कुल हुआ था। है ना? आपको भी हुआ था। हाँ, तो ये फिर बात आगे कैसे बढ़ती है? फिर इसमें कौन कौन विलन बनता है, कौन कौन इस बीच में आता है? फिर इसको कैसे आप लोग जैसे मैनेज करते भाई हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, सब विलेन ही थे तब। तब तो सभी थे, क्योंकि जोड़ नहीं था तो सब विलेन ही थे। हाँ। फिर ये मसला सुलझता कैसे है? धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा, 2-4 साल चला, फिर मजबूरी में आकर ये करना पड़ा, क्योंकि ये कह रहे थे कि हम शादी नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं करेंगे अगर तुमसे नहीं हुई तो। और आपका विचार क्या था? हमारा भी यही विचार था कि शादी इन्हीं से हो। अगर जग्गू की शादी सोनू से नहीं हुई तो जग्गू शादी नहीं करेगी। तो अच्छा ये बताइए जग्गू जी, आपका उस समय स्टैंड क्या था? क्योंकि भैया ने बताया कि इन्होंने कहा जब तक अगर जग्गू शादी नहीं हुई तो शादी नहीं करेंगे। आपका स्टैंड क्या था? आपके दिमाग में क्या चल रहा था? यही कि ये
ये कहीं कि अगर नहीं शादी करेंगे तो हम भी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इनसे प्रेम करते हैं और वो शायद बहुत करते थे कि हम दूसरी शादी सोच भी नहीं सकते थे कि दूसरी शादी कर लें। तो उसके बाद हमारी फिर बहुत मजबूरी में आकर मम्मी पापा कर दिए शादी इनके साथ। मजबूरी नहीं, आपकी जिद, आप दोनों के प्यार के जिद के आगे झुक गए और उसके बाद दोनों की शादी अब हो गई। उनकी तो मजबूरी ही रही होगी, अब आपकी जिद थी? हमारी जिद थी, हम दोनों की जिद थी कि शादी वहीं हो। दोस्तों शादी हुई, मोहब्बत मुकम्मल हुई, लेकिन अभी भी देखिए स्थिति ऐसी है कि ये कच्चा मकान है। प्यार तो आपका सफल हो गया, आपको क्या लगता है जीवन सफल हुआ है? जीवन सफल हुआ है, रहने का ठीक है, थोड़ा बहुत अभी छप्पर है, लेकिन फिर आगे आगे जैसे हमारी प्रेम कहानी सफल हुई, वैसे हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम इसीलिए वो बनाए हैं, चैनल चला रहे हैं, धीरे धीरे हो ही जाएगा। किस नाम से चैनल? एसके जग्गू से। एसके जग्गू। हाँ, एसके जग्गू से। तो दोस्तों आपने देखा ये सुल्तानपुर के एक गांव की लव स्टोरी, जहां पर एक सोनू नाम का व्यक्ति जो कि प्लम्बर है, ये जाता है काम करने के लिए एक बड़े घर में। वहाँ पर एक छात्रा दिखती है इसको जो LLB का जिसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, वहीं पर ये चुपके से नंबर देते हैं। उसके बाद से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। लव स्टोरी आपने सुनी कि कौन कौन इसमें विलन बना, कैसे इनकी पहली मुलाकात हुई, इन्होंने आइसक्रीम कैसे खिलाया, सब कुछ आपने जाना। अगर आपको इनके जीवन के बारे में और कुछ भी जानना है तो उसके लिए इनका चैनल है, चैनल का नाम क्या भैया? एसके जग्गू। एसके जग्गू। वहाँ पर जाइए, इनकी और लाइफ स्टाइल कैसी रही, कैसी है प्रेजेंट टाइम पे लाइफ स्टाइल, आगे कैसे इनकी चेंज होती जाएगी, वहाँ पर जाके देखिए। बहरहाल इस लव स्टोरी को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर जरूर व्यक्त कीजिएगा। जय हिंद।